हमारे पास भी चूंकि राज्य की जो गति रही है आगे बढ़ने की, वो कहीं ना कहीं विगत 20 वर्षों में उसकी रफ्तार बिल्कुल थमी सी थी। आज अपने संसाधनों को बढ़ाते हुए अपने इस राज्य के हर वर्ग के लोगों को इस राज्य के विकास के अंग बनाने के लिए, विकास के पहियों में गति देने के लिए उनकी भी मदद ली जा रही है। और आज कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी अपने संसाधनों के आधार और अनुरूप यहां के हर वर्ग को कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से सहायता उपलब्ध कराने की लगातार प्रयास में है। इस राज्य का हर वर्ग, हर व्यक्ति, बूढ़ा, बुजुर्ग, नौजवान, महिला, बच्चे, जो भी हैं, सभी सरकार के लिए बराबर है और सभी के बारे में चिंता करना सरकार की जिम्मेवारी भी है। आज हम लोगों ने खेल की दिशा में जिस तरीके से भी कदम बढ़ाया है और इस उम्मीद के साथ कि हम खेल के क्षेत्र में भी इस राज्य को अग्रणी राज्य बना सकते हैं, जिस तरीके से खनिज संपदाओं के लिए हम पूरे देश दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन उसका बड़ा जो लाभ और फायदा है वो विशुद्ध रूप से बड़े बड़े व्यापारियों को, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को जाता है। लेकिन हम इससे अलग हटकर जो हमारे इस राज्य के अंदर और भी आंतरिक क्षमताएं हैं, यहाँ के लोगों के बीच में, यहाँ के जनमानस, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के बीच में जो प्रतिभा है, उसको भी हम लोग निखारना चाहते हैं। और आज कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले, शहरी क्षेत्र से आने वाले हमारे नौजवान खेल के क्षेत्र में इस राज्य को अलग पहचान देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसको लेकर पॉलिसी में सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़े संघ के लोग, उसके कोचेस, उनके जो ट्रेनर्स हैं, उन लोगों के लिए भी इस पॉलिसी में कई प्रावधान किए गए हैं। खिलाड़ियों के, कोचेस के, ट्रेनर्स के रहने, खाने, खेलने के संसाधनों से लेकर कंपटीशन में आने जाने की व्यवस्था को लेकर कई चीजें इसमें प्रावधान किए गए हैं। और निश्चित रूप से मैं इस पॉलिसी को जो अगले 5 सालों तक प्रभावी होना है, मुझे नहीं लगता है कि ये पॉलिसी ही जितनी हम लोगों ने जितना चीज़ें अभी तक समझ में आई है उसको इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास हुआ है। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि जिस तरीके से हमारे बच्चे का, हमारे खिलाड़ियों का जो यहाँ कहा जाए कि जिस तेजी से ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसमें समय समय पर इस पॉलिसी पर भी हमें बराबर नज़र रखना होगा
और हमारे खिलाड़ियों के अनुरूप इसमें ज़रूरत के हिसाब से अगर कुछ संभव हो इसमें बदलाव करने का, तो वो भी बदला जाने का काम किया जाएगा। आज मैं अभी कुछ बच्चों को जो सम्मान राशि दी गई यहाँ पर, जिन्होंने अलग अलग मेडल्स जीते हैं, मैं थोड़ी सरसरी निगाहों से इन चीज़ों को देख रहा था और अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। मुझे लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें मुझे अपने नज़र में कमी दिखी है। जो सम्मान राशि वगैरह की जो समानताएं हैं, जो चीज़ें हैं जिस तरीके से बनाई गई हैं, उनमें मुझे लगता है कि कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। और मैं आज इस बात को विभाग को कहना चाहूँगा, उसमें आवश्यक संशोधन करने हेतु आपने जो सम्मान राशि इसमें कहीं 15,000, कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 7,000 इस तरीके से लिखे हैं। इस सम्मान राशि को न्यूनतम 50,000 रुपये तक करने का आप लोग काम करें और उसके ऊपर जो जिस तरीके से लोग बच्चे मेडल जीत के आएंगे उसके अनुरूप इसका आकलन करते हुए इसको पुनः इसकी समीक्षा करें और मिनिमम कम से कम हम अपने बच्चों को 50,000 रुपये तक का सहायता राशि उपलब्ध करा पाएँ। ये मुझे अभी पहला ये देखने को मिला है। और इसके अलावा जो संसाधनों की आवश्यकता होगी उस पर भी हम लोग आने वाला समय में ध्यान देंगे। और अभी आपको पता ही है कि कई स्टेडियम्स बन रहे हैं, कई खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ियों के लिए कई एस्ट्रोटर्फ युक्त स्टेडियम लगभग कई जगह तैयार भी हुआ पड़ा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गति देने की आवश्यकता है। और अभी हम लोग कुछ चर्चाएं भी कर रहे थे कि खिलाड़ियों की उम्र का भी एक बहुत बड़ा इसमें प्रभाव दिखता है। 1-2 मेडल जीतने के बाद, एक उम्र सीमा के बाद वो फिर उसकी जो आगे बढ़ने की जो रास्ते हैं वो बंद होने लगते हैं। उसका आने वाला भविष्य कैसे इसमें सुरक्षित रहे उसके प्रति भी हम लोग थोड़ी सी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हम स्कूलों में भी आने वाला समय में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कैसे हो इसको सुनिश्चित करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाला समय में हम लोग पहले एक प्रयोग के तौर पर स्कूलों में स्पोर्ट्स शिक्षकों की भी बहाली करेंगे और हो सकता है कि हमारे इन खिलाड़ियों को ही हम प्राथमिकता से उसमें मौका देने का प्रयास करेंगे। ये हमारे मनसा है, हमारी सोच में है। अभी इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग आज इस पॉलिसी के उद्घाटन लॉन्चिंग कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जोहार। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए, आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय निदेशक खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग डॉक्टर संजय सिंह सर को। सर्वप्रथम हम आभार प्रकट करते हैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी दूरदर्शिता और निर्णायक नेतृत्व से इस राज्य को एक खेल नीति मिला है। इस राज्य को एक खेल नीति मिला है जो मील का पत्थर ही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य का आधारशिला होगा। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने माननीय विभागीय मंत्री जी का, जिनके कुशल नेतृत्व में ये विभाग
सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सतत प्रयत्नशील रहता है। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का, जिनकी उपस्थिति ही प्रेरणादायक होती है। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा मुख्यमंत्री सचिवालय के वरीय अधिकारी प्रधान सचिव एक्का सर का, जिनसे हमेशा स्नेह और मार्गदर्शन मिलता है। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव महोदय का। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा यहाँ उपस्थित सभी खिलाड़ियों का, जो हमारे प्रदेश का नाम और परिचय को व्यापक करते हैं। जब वो खेल मैदान में खेलते हैं तो झारखंड उनके साथ खेलता है। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा उनके माता पिता का, जो इस गौरव के क्षण पर यहाँ पर आए, उन बच्चों का, सभी गणमान्य अतिथियों का, पत्रकार बंधुओं का। और अभी आप लोग कृपया जो पुरस्कार लिए हैं अपनी जगह पर बने रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोग के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ करेंगे। फिर से मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और एक ग्रुप फोटोग्राफी के लिए सभी जो हमारे सम्मानित खिलाड़ी जन हैं वो आ जाएंगे। तो अभी आप सीएम हेमंत सोरेन के कार्यक्रम को देख रहे थे, जिसमें आज नई खेल नीति को लॉन्च किया गया है। इस नई खेल नीति से जो खिलाड़ी हैं उनके भविष्य को और भी उज्जवल करने की कोशिश झारखंड सरकार की तरफ से। इस नई खेल नीति में कई सारी ऐसी सुविधाएं होंगी जिसका सीधा सीधा लाभ सभी खिलाड़ियों को मिलेगा, और इसके लिए आज ये बड़ी सौगात खिलाड़ियों और कोच को दी गई है। इसके साथ ही आज इस कार्यक्रम में कई सारे खिलाड़ियों को पहले सम्मानित भी किया गया और नई खेल नीति को सीएम हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया है। इस नई खेल नीति के तहत उन सभी खिलाड़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स हो या किसी अन्य गेम में पार्टिसिपेट कर हमेशा ना सिर्फ झारखंड का बल्कि देश का भी उन्होंने मान बढ़ाया है। ऐसे में कई सारी जो कमियां खेल विभाग में थी उसे अब ठीक करने की कोशिश की जा रही है, और झारखंड की नई खेल नीति के जरिए अब उन सुविधाओं को उन तक मुहैया कराने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। झारखंड की नई खेल नीति में क्या कुछ है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, जिसमें देखिए आर्थिक सहायता और नौकरी का प्रावधान रखा गया है। खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति और पेंशन भी दी जाएगी। ये नई झारखंड की खेल नीति में शामिल होगा। फुटबॉल, हॉकी के लिए झारखंड प्रीमियर लीग भी होंगे, और ये ग्रुप फोटोग्राफी यहां पर हो रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कई सारे खिलाड़ी यहां पर आए थे, उन्हें भी यहां सम्मानित किया गया, जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन के साथ उन सबकी एक ग्रुप फोटो ली गई। और आज जब झारखंड में नई खेल नीति की शुरुआत कर दी गई है, उसका आगाज कर दिया गया है, तो खिलाड़ियों में काफी ज्यादा उत्साह है, क्योंकि अब जिन सुविधाओं के से वो जूझ रहे थे, जो अभाव उनके पास था, अब उसे कहीं ना कहीं दूर कर दिया जाएगा। और कई सारे नए ऐलान सरकार की तरफ से किए गए हैं जो झारखंड में खिलाड़ियों को और भी ज्यादा प्रेरित करेंगे, खेल की ओर उनका झुकाव और बढ़ेगा। आपको बता दें कि झारखंड में कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार अलग अलग गेम्स में अपना प्रतिभा दिखाते रहे हैं, और इसी को आगे बढ़ाते हुए झारखंड सरकार ने उन सभी को मदद पहुंचाने की कोशिश की है, जिसमें झारखंड सरकार का मकसद ये कि और भी ज्यादा खिलाड़ी इसमें जुड़ें और उनका भविष्य उज्जवल हो, साथ ही साथ झारखंड का नाम रोशन करें। अब झारखंड की नई खेल नीति में कई सारे ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसका सीधा लाभ उन खिलाड़ियों को मिलेगा, जैसे कि आर्थिक सहायता और नौकरी भी दी जाएगी उन्हें। बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि झारखंड में कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास जो आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं होते हैं, जिनके पास हौसला तो होता है लेकिन वो संसाधन मौजूद नहीं होते हैं जिससे वो अपने आप को
सबके सामने प्रस्तुत कर सके। तो ऐसे में झारखंड सरकार की ये कोशिश कि अब उन खिलाड़ियों को आर्थिक तौर पर मजबूत किया जाएगा।